बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा सिंपल टिश्यू की टाइप्स पढ़ी थी। सिंपल टिश्यू के बारे में हमने कहा था कि दो टाइप्स होती हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे और दूसरे कौन से थे, परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जो बातें की थी वो याद है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे सेल्स होते हैं विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन बेटा आज हमारे पास उसी की दूसरी टाइप है जिसका नाम परमानेंट टिश्यू है। जिसका नाम क्या है, परमानेंट टिश्यूज। बेटा इन परमानेंट टिश्यूज में पहली बात हम यही कहते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तरह नहीं होते। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवाइड होने की सलाहियत होती है, ऐसे बेटा जो हमारे पास परमानेंट टिश्यूज हैं दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इनके पास डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती। इनके पास डिवाइड होने की सलाहियत, जब ये डिवाइड नहीं हो रहे तो फिर क्या इनका न्यूक्लियस, जैसे हमने लास्ट टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का न्यूक्लियस बनाया था, क्या वैसे न्यूक्लियस बनाए इनका? वैसे बड़ा लार्ज न्यूक्लियस हो उनमें? नो सर। जो हमने लास्ट में पढ़ा था उनमें वैक्यूल था? नो, स्मॉल या नो वैक्यूल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल छोटा होता है या होता ही नहीं है? छोटा होता है या होता ही नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा, इनमें न्यूक्लियस भी नॉर्मल साइज का होगा लेकिन वैक्यूल बड़े साइज का होगा। वैक्यूल बड़े साइज का। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, ये थिन वॉल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज है इनमें कुछ थिन वॉल्ड होंगे और कुछ थिक वॉल्ड होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द, जो फंक्शन इनको असाइन हुआ बेटा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा बेटे। ठीक है। अब नंबर 1 में हम इसमें टाइप्स देखते हैं। पहली बात तो हमने कह दी कि दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। बेटा इनके पास डिवाइड होने की सलाहियत नहीं है। फिर इनके पास फर्दर 3 टाइप्स थी। नंबर 1 इज एपिडर्मल टिश्यू। नंबर 1 इज एपिडर्मल टिश्यूज। बेटा आमतौर पे हम जब एपिडर्म बोलते हैं ना, एपी मीन आउटर, डर्म मीन स्किन। आउटर स्किन क्या है बेसिकली? आउटर स्किन। ठीक है। तो क्या प्लांट की भी स्किन होती है? जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन कौन से टिश्यूज बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। कौन से टिश्यूज बनाते हैं? तो प्लांट की स्किन कौन से टिश्यूज बनाएंगे? एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यूज आर द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। क्या इनके पास डिवाइड होने की सलाहियत होती है? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत डिवाइड होने की सलाहियत होती है, ज्यादा वो भी डिवाइड नहीं हो सकते। ज्यादातर ऐसे सेल्स हैं जिनके पास डिवाइड होने की सलाहियत नहीं। तो बेटा एपिडर्मल टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो प्लांट की बॉडी को कवर करेंगे। जो प्लांट की बॉडी को क्या करेंगे बेटा? दे कवर द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे। अच्छा, जब प्लांट बॉडी को ये कवर कर देंगे तो फिर कवर किस चीज से? मिसाल के तौर पे हम जब कवर कर लेते हैं किसी भी चीज को, हमारी स्किन ने हमारे अंदर वाले टिश्यूज को कवर किया हुआ, तो इसका मतलब हमारी अंदर वाले टिश्यूज का और एनवायरनमेंट का डायरेक्ट रिलेशन, अब उनके दरमियान में कौन आ गया? हमारी स्किन। इसी तरह हमारे पास जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये प्लांट टिश्यूज को और जो प्लांट के टिश्यूज के गिर्द एनवायरनमेंट होगा बाहर, उसको एक दूसरे से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। याद रहेगी ये बात कि जो हमारे पास प्लांट टिश्यूज हैं, इंटरनल प्लांट टिश्यूज, उनके ऊपर जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं उनके ऊपर जो क्या है बेटा? एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट टिश्यूज के जो अंदर वाले टिश्यूज हैं उनका और जो एनवायरनमेंट है उसके दरमियान में पार्टीशन है। उसके दरमियान में तो वो अलहदा करते हैं टिश्यूज को। किससे बेटा? एनवायरनमेंट से। किससे? एनवायरनमेंट से। अब वो कहता है इनकी डिफरेंट जो है ना वो जगहों पे डिफरेंट फंक्शन है। लाइक क्या मेन फंक्शन क्या हो सकता है? हमने बताया कि ये जो है ना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब जगह डिफरेंट जगहों पे हम इनको देखते हैं कि कहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं। वो कहता है लेट के अगर हम इसको लीफ के ऊपर पढ़ें, किसके ऊपर पढ़ें? लीफ। यही जो बेटा एपिडर्मल टिश्यूज हैं दे सिक्रीट क्यूटिन। दे सिक्रीट क्यूटिन। क्यूटिन क्या होती है? एक कोटिंग होती है। एक क्या होती है? कोटिंग। वैक्सी कोटिंग होती है बेटा। वैक्स सिक्रीट करते हैं, वैक्सी कोटिंग, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। आपने देखा होगा बहुत से फ्रूट्स बड़े चमकदार होते हैं। जैसे आजकल एप्पल का सीजन चल रहा है तो एप्पल जो है ना वो रेडी वाले ने उसको चमका के रखा हो, कपड़ा मार के भी रखा हो, तो दूर से शाइन दे रहे होते हैं। और अगर आप उनके ऊपर पानी वगैरह लगाते हो तो पानी उनके ऊपर रुकता नहीं है। इसी तरह प्लांट के लीव्स जो है, पत्ते, वो भी बड़े नरम से होते हैं। ऊपर से अगर उनके ऊपर पानी डालें तो पानी उनके ऊपर रुकता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पत्तों के ऊपर ऑयल लगाया हुआ है। पत्तों के ऊपर उनमें वैक्स होती है। उनमें क्या होती है? इसी तरह हमारे कानों में भी वैक्स होती है ना, वहाँ पे भी इसीलिए पानी नहीं रुकता, वरना तो हमारे कानों में पानी चला जाए जब भी हम नहाएं। ठीक है, डेली हम कानों को साफ करें। फिर
तो बेटा लीफ सेल्स के ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? क्यूटिन। क्यूटिन क्या है? एक वैक्सी कोटिंग है, एक वैक्सी कोटिंग है बेटा, जिसका नाम क्या है? क्यूटिकल। इसका नाम क्या है? क्यूटिकल। अब आपको पता है सर्दियों में हम वैसलीन वगैरह लगाते हैं, लोशन वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मॉइस्चर के लिए, ताकि हमारी स्किन मॉइस्ट रहे, हमारी स्किन, अदरवाइज हमारी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। हमारी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। अब हमारी स्किन मॉइस्ट कैसे रहे? अब वो जो भी हम चीज लगाते हैं उसकी पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है हमारी स्किन के ऊपर। हमारी स्किन के ऊपर क्या बन जाती है? कोई क्रीम, कोई वैसलीन हम लगा रहे हैं, उसकी एक पूरी तह बन जाती है। वो तह हमारी स्किन और हमारे एनवायरनमेंट के दरमियान एक बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? बैरियर का। बिल्कुल ऐसी इसी तरह एपिडर्मल टिश्यूज भी प्लांट की बॉडी और जो बाहर एनवायरनमेंट है उसके दरमियान किस चीज का काम कर रहा है? बैरियर, रुकावट है, कवर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। तो फिर बेटा ये जो वैक्सी क्यूटिकल है, जो क्या है? तो प्लांट सेल्स के जो लीव्स हैं उनको बचाती है फ्रॉम ड्राइंग आउट, फ्रॉम इवेपोरेशन। किससे बचाती है बेटा? इवेपोरेशन से। वहां से पानी का लॉस होने नहीं दिया जाता, वहां से पानी का लॉस होने नहीं दिया जाता। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ना रूट्स होती हैं, उनके साथ रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक लंबी जड़ होती है, उस एक लंबी जड़ के साथ छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं। ऐसे ऐसे होता नहीं होता? आपने अक्सर वो मूली गाजर देखी होगी, उसके ऊपर भी छोटी छोटी मूछें निकली हुई होती हैं। हाँ, वो एक रूट ही की टाइप है और उसके ऊपर रूट हेयर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो रूट हेयर्स हैं, बेसिकली ये लफ्ज एज सच याद कर लो बेटा, रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स कौन बनाता है? एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स कौन बनाता है? अब देखो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रोल है उसका, डिफरेंट जगहों पे। हमने पहले रोल किसके ऊपर देखा? लीफ पे। अब किस पे देख रहे हैं उसका रोल? रूट्स पे। अब किस पे देख रहे हैं? रूट्स पे। रूट्स पे जो एपिडर्मल सेल्स हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स। क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स। अब ये जो रूट हेयर्स हैं जो एपिडर्मल सेल्स ने बनाए हैं, वो रूट हेयर्स किस काम आएंगे? जड़ें क्या काम करती हैं? वाटर की एब्जॉर्प्शन। जड़ें क्या काम करती हैं? इसी तरह वो कहता है कि ये जो रूट हेयर्स हैं, दे विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड, पानी की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। पानी की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। किसकी? अगर एक खाली रूट हो तो फिर एब्जॉर्प्शन क्या होगी? कम। और अगर उसके ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स हो तो जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो तब उसके अंदर उसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वाटर की एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ तक बात समझ आई? तो हमने लीफ के ऊपर भी उसका देख लिया और किसके ऊपर देख लिया? अच्छा, खास तौर पे ना जो यंग स्टेम होता है, जो क्या होता है? ताजा ताजा ब्रांचेस बनती हैं, छोटी छोटी नाजुक ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर भी ये क्यूटिन होती है। उनके ऊपर भी ये क्यूटिन होती है। अब इसी तरह हमारे पास जो आमतौर पे जो बाकी स्टेम है, जो एक वुडी सा स्टेम होता है, उसके ऊपर ये बेटा प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? प्रोटेक्शन। सिंपल बार्क बन जाती है इसकी। इसकी क्या बन जाती है? बार्क, छाल, छिलका जो बन जाता है प्लांट के ऊपर, वो बेटा क्या होता है? बेसिकली एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? अब जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं उनका काम, जो काम हमारी स्किन का है, बिल्कुल ऐसे ही प्लांट की स्किन का भी यही काम है। यहाँ पे हमारे पास कवर भी कर रहे हैं प्लांट बॉडी को, और जनाब बैरियर भी बन रहे हैं, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होने दे रहे। और लीफ के ऊपर जो होंगे तो वो क्यूटिन सिक्रीट करेंगे। क्यूटिन क्या है? एक कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग है। वैक्स होती है, लिपिड वाला मटेरियल होता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और ये इवेपोरेशन से बचाता है लीव्स को। और इसी तरह रूट्स के ऊपर है तो रूट हेयर्स बना देते हैं, तो वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। स्टेम के ऊपर इसका क्या रोल होता है बेटा? प्रोटेक्शन है। स्टेम के ऊपर क्या रोल है बेटा? इसका प्रोटेक्शन है। हम इसको देख लेते हैं। आपने और भी जगहों पे पढ़ा होगा, जैसे जो एपिडर्मल स्ट्रोमेटा कहाँ होते हैं? स्ट्रोमेटा की लोकेशन मैंने आपको एक दफा बताई थी, अगर याद हो तो। बिटवीन द गार्ड सेल्स। शाबाश, गार्ड सेल्स के दरमियान होते हैं। गार्ड सेल्स कहाँ पर होते हैं? सर एपिडर्मस में। कहाँ होते हैं? एपिडर्मस। ये देखो, ये लोअर एपिडर्मस है, ये एपिडर्मल सेल्स ही हैं। गार्ड सेल्स के जो गार्ड सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं? और एपिडर्मल सेल्स ही स्पेशल काम कर रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं दरमियान में? स्ट्रोमा बना रहे हैं। स्ट्रोमा सिंगुलर, स्ट्रोमेटा प्लूरल। तो आपने ये पढ़ा था कि एक अपर एपिडर्मस होती है और एक, यही एपिडर्मस, यही एपिडर्मस, यही इसी की तो बात कर रहे हैं हम, एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है, पत्ते के ऊपर वाली साइड पे भी होगी और नीचे। अब स्किन क्या मेरे हाथ के ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे भी है? दोनों तरफ स्किन है। तो इसी तरह प्लांट की कहानी है बेटा।
निकालो बुक्स, इसको रीड कर लें। ये बेटा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर ये सारे मिला के पूछ लिए जाए तो नॉर्म भी बन जाता है। परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये बात हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि जो प्लांट के जितने भी टिश्यूज होंगे वो सारे कौन बना के जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो खुद बना के ऊपर चला जाएगा, जो पीछे छोड़ जाएगा वो कौन से टिश्यूज होंगे? The cells of these tissues do not have ability to, they are further classified into, number one is epidermal tissues are composed of single layer of and they cover the plant body. They cover the plant body. They act as a barrier. They act as a barrier between the environment and the plant. In roots they are also responsible for the absorption of the and on the stem and the leaves they secrete cutin beta. They secrete cutin. क्यूटिन क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है? द कोटिंग ऑफ द क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल व्हिच प्रिवेंट्स द इवेपोरेशन, व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम द इवेपोरेशन। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। क्लियर? ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, ये गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स उसने बना के दिखाए हैं बेटा, इरेगुलर शेप से सेल्स हैं। क्लियर यहाँ तक? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।